पहला समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका सामासिक पद भी अव्यय बन जाता है, जैसे अनजाने समस्त पद है, अन इसका पहला पद अव्यय है, इसका समास विग्रह हुआ बिना जाने। आइए कुछ उदाहरणों से और अच्छी तरह से समझते हैं। समस्त पद पहला पद समास विग्रह। भर पेट, भर पेट भरकर। बेकसूर, बे बिना कसूर के। यथाशक्ति, यथा शक्ति के अनुसार। दूसरा तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। उन विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके और भी भेद किए गए हैं। का कर्म तत्पुरुष समास। धन प्राप्त समस्त पद का यदि विग्रह किया जाए तो इसका समास विग्रह होगा धन को प्राप्त। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष समास है। शरणागत, शरण को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। खा, खा करण तत्पुरुष समास। जिस समास में करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप होता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। इस समस्त पद में कारक की विभक्ति द्वारा का लोप हुआ है, इसलिए यह करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। आइए एक और उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझें। मुंह मांगा, इसका समास विग्रह है मुंह से मांगा हुआ। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है, अतः यहाँ करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पूजा घर, पूजा के लिए घर। के लिए कारक की विभक्ति का यहाँ पर लोप हुआ है। अगला देखिए, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के लिए प्रेम। यहाँ पर भी देखिए के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसमें कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। धनहीन, धन से हीन। इसमें भी से विभक्ति का लोप हुआ है, अतः यह अपादान तत्पुरुष समास होगा। संबंध तत्पुरुष समास। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। इसमें कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र के चिन्ह। इसमें भी संबंध के कारक की विभक्ति के का लोप हुआ है। अमृत धारा, अमृत की
धारा, इसमें भी संबंध कारक की विभक्ति की का लोप हुआ है। इस प्रकार यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनवास, वन में वास, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में का लोप हुआ है, इसलिए यह अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें भी देखिए अधिकरण तत्पुरुष कारक की विभक्ति पर का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हुआ। इस प्रकार बच्चों कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हुए।